बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7th के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13A है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, और इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर इसके रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, सेम एक्सरसाइज की, वो भी मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ प्लेलिस्ट जो है वो भी आप मेरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने 135 का एंगल क्रिएट करना है। 60 का बना लेते हैं हम, 30 का बना लेते हैं, 90 का भी इजीली बन जाता है, लेकिन 135 का आप किस तरीके से बनाएं। अगर देखा जाए तो 135 जो है ना 90 से अबव होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेंट की बात बताऊं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो 0, और ये हमारे पास जो है वो हाफ, यानी कि 1/4, यानी कि एक जो क्वार्टर होता है वो 90 का होता है। हर एक क्वार्टर जो है, हर एक पार्ट हमारे पास 90 का होता है। तो 90 में 90 को ऐड करेंगे तो 180। ठीक है, क्योंकि 2 हो गए ना, तो 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 180, उसके बाद हमारे पास जब हम 180 में फिर से यहाँ 90 को आप जो है ना वो डायरेक्टली किससे करो, थर्ड से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास 270 का आ जाएगा। 270, और लास्ट पे जब हम इधर आते हैं दोबारा से तो 360 बन जाता है। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है, जो 135 है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा, लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ तो 90 की बात करेंगे, 90 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 135 आए। यहाँ आप जो है वो 180 ले लो, क्योंकि 180 ज़्यादा नियर टू है ना 135 के। तो 180 में से जब मैं 135 को माइनस करूँगी, माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 7 बचा, 10 में से 5 निकाला 5, 7 में से 3 निकाला 4, 45 आ गया। इसका मतलब है कि 90 एक क्वाड्रेंट हमारा आ जाता है, लेकिन 45 जो है ना वो एक्स्ट्रा है। 45 यानी कि हाफ है। ये 45 रिमेनिंग बचता है 180 पूरा होने में, यानी कि हमें एक 90 का चाहिए, एक 90 चाहिए और एक 45 चाहिए। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, 135 का एंगल आ जाता है। अब हमने एक करना है 90 का एंगल क्रिएट करना, और एक हमने 45 का करना है, तो वो भी हम एक लॉजिक से करेंगे। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसको कोई नेम भी साथ साथ दे देंगे। तो आप रैंडम जो है ना एक लाइन, कोई भी मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं की, सिंपल मैंने एक स्ट्रेट लाइन अंदाजे से लगा लिया। अब आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट देखना है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ये कितना आया है। अगर हम इतना देखें तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है लाइन की, और ये 2 पॉइंट्स हैं, 9 है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, 9 4.5, यानी कि इधर हमारे पास एक बाइसेक्टर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अब आपने 90 का एंगल जो है वो जब क्रिएट करना है, अब आप 90 का एंगल एग्जैक्टली क्रिएट नहीं करोगे। अगर आपने 90 का एंगल सीखना है कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप पहले 90 का एंगल देखेंगे, उसको बेसिकली किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और फिर हम जो है वो 135 का, फिर उसके बाद 135 का देखिएगा। अच्छा जी, हम 90 का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल हम एक आर्क लगाएंगे इसके सेंटर को देखते हुए। ठीक है, जो हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा था ना, वो 90 का एंगल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ना 90 के एंगल में जब हम हाल ही 90 का एंगल बनाते हैं, वो ये चीज़ हमारे पास साइड में नहीं होती। अब तो हमें ज़रूरत है कि हम 135 का एंगल बनाएं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास दोनों साइड पे ना 90 का एंगल बन गया। यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया, 90 एंड 90। अब आपको ये पता है कि जब 90 को हाफ किया जाता है तो 45 आ जाता है, और एक 90 फुल होगा और एक 90 हाफ होगा, यानी कि 45 होगा, तो तभी हमारे पास 135 जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब अब मुझे ये एक साइड के एंगल को, एक साइड की 90 के एंगल को कट करना पड़ेगा इनटू हाफ, यानी कि बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं, सिंपल, नॉट मच डिफिकल्ट। जो हमारे पास एक ही ये हमारे पास आर्क हमने लगाई हुई है, सेमी सर्कल लगाया हुआ है, इसी को आपने देखना है। अगर आप ये नहीं लगाते, लट करें, आपने 90 का एंगल वैसे ही प्रोटेक्टर से बना लिया, वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपने बनाया, एक परपेंडिकुलर बन गया, और ये आपको आर्क लगानी नहीं पड़ती प्रोटेक्टर में, ये तो आपको पता होगा। अब हमने यहाँ पे आर्क लगाई, यानी कि हमने कंपास से 90 का एंगल बनाया ना, तो इसी आर्क को आपने देखना है। और अगर आप ये नहीं बनाते तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे आप रखोगे और हाफ हाफ सर्कल बनाओगे। ठीक है, यानी कि इस साइड का, जिस साइड का हमने एंगल कट करना है ना, उसका आपने सेमी से भी हाफ सर्कल जो है ना वो ड्रा करना है।
हाफ से भी हाफ, ठीक है, इतना आप कर लोगे, फिर आगे वाला प्रोसेस हम देखते हैं कैसे करना है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे बना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सूटेबल रेडियस ओपन करेंगे। एक दफा ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन पे एक आर्क कट करिए किसी पॉइंट पे, उसको आपने रखना है और एक आर्क लगानी है इस सेमी सर्कल इस आर्क के सामने सेम। अब ये जो लाइन के ऊपर भी एक पॉइंट टच कर रहा है ना, उसको भी आपने देखना है और एक आर्क लगानी है जो कि जो पहले से आर्क थी उसको कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और ये हमारे पास 45 का एंगल आ गया। वही नाउ डायरेक्ट कि 45 और 90 का एंगल जब वो मिलके क्या बनता है 135। तो अब इस सारे को आप जब वो क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे, क्योंकि ये हमारे पास एंगल आ गया। अब हम प्रोट्रैक्टर से भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये आपका इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन यानी कि जो ये हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आनी चाहिए, तभी हमारा एंगल एग्जैक्टली मेजर होगा। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। और ये जो लाइन है ना, बिग लाइन, ये 45 की है। हमने किस साइड पे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, तो हम किस साइड पे देखेंगे, नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। जब हम राइट साइड पे रखते हैं तो हम ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। अब हमने लेफ्ट पे रखा है तो हमने किसको देखना है, नीचे वाले हिस्से को। तो 130 एंड 140, तो उसके सेंटर में आ जाता है 135। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली 135 का एंगल क्रिएट हो गया। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ना नेम भी दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने जब कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो हमें नेम ज़रूरी है हमको लिखना, ठीक है। ए बी, और इसको आपने हम दे दें। उससे पहले हमने क्या किया था, ए बी जो है वो एक लाइन ड्रा की थी। सिंपल आप लिखोगे, फर्स्ट में ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ए बी। अब लाइन है ना, तो आपने लाइन सेगमेंट नहीं लिखना, लाइन। सेकेंड हमने स्टेप में करना है, सेकंड स्टेप में हमने एक जो है वो 90 का एंगल बनाया था, यानी कि एक परपेंडिकुलर बनाया था। तो परपेंडिकुलर आप प्रोट्रैक्टर से बनाओ या जो है वो आप कंपास से बनाओ। तो आपने सिंपल यहाँ लिख देना है, ड्रा परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी। थर्ड में हमने क्या किया था, थर्ड में दोनों साइड पे जो है ना वो 90 का एंगल आ गया। आप इसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप सिंपल लिखोगे, तो यहाँ पे हमने लिखना है टू राइट बाइसेक्टर्स, टू राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड। सिंपल टू राइट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल्स 90 का होता है ना, राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड। अब फॉर्म्ड अगर आप जो है वो लिखना चाहो इसके नेम तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास 90 का एंगल बना था। एक बना था सी डी बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे मेजरमेंट एंगल सी बी डी। एक सी के ऊपर बना, बी सी डी आएगा, ठीक है, क्योंकि सी सेंटर में आएगा ना, सेंटर के ऊपर हमारा बना सी के ऊपर, तो बी सी डी आया। एंड ए सी डी, मेजरमेंट एंगल ए सी डी। दोनों एंगल जो है वो सी के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन एक बाइसेक्शन फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, फिर हमने एक साइड के एंगल को कट कर दिया था 45 में हाफ में। थर्ड में लिखा था बाइसेक्ट वन ऑफ द 90 एंगल या वन ऑफ द राइट एंगल 45, ठीक है। तो सिंपल हम इसकी भी सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ए सी डी को हमने कट करना है ना। अच्छा जी, बाइसेक्ट वन ऑफ द राइट एंगल टू मेक 45। सिंपल हमने ये लिख लिया कि 45 बनाने के लिए उसको अटैच करना है ना, इस वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हमने एक एंगल बना लिया। अब हमें इस वाई की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी कि एंगल किस तरीके से बनाया, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्शन का हमें वैसे भी तरीका पता है कि हम इसको किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे, नाउ एंगल एन सी बी, एन सी बी जो है वो किसके इक्वल है, यानी कि ये जो 35 का एंगल है ये कैसे आया हुआ है, एन सी डी, मेजरमेंट एंगल एन सी डी प्लस डी सी बी, मेजरमेंट एंगल डी सी बी। तो अब हम इनकी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 135 इज इक्वल, अगर आप ये ना भी लिखो तो हमें पता है कि ये क्या है, 135 है। एन सी डी क्या है, 45 है, और ये इस पे क्या है, दूसरे वाले पे सी पे 90 का एंगल है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 135 का एंगल आएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हमने सारा लिख लिया। तो सिंपल एंगल की बात करते हैं, एंगल
एंड सो एंगल एन सी बी इज इक्वल 135।